इस बार भी बेटी। सोनिया प्रेग्नेंट थी, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद भी सोनिया हमेशा चिंता में रहा करती थी, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक बेटी थी और उसके ससुराल वाले इस बार बेटी नहीं बेटा चाहते थे। ऐसे ही एक दिन सोनिया अपने कमरे में बैठी आराम कर रही थी। तभी वहां उसकी सास कुंती उसके पास आती है और उससे कहती है, बेटा तू यहाँ अकेली क्यों बैठी हुई है? किसी बात की चिंता ले रही है क्या तू? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही बैठी हुई थी, सारा काम खत्म हो गया ना, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने कमरे में जाकर आराम कर लूं। अरे आराम तो तू कभी भी कर सकती है। फिलहाल तो तू हम लोगों के साथ बाहर बैठ। सबके साथ बैठेगी ना तो तेरा मन भी लगा रहेगा। सोनिया और कुंती आपस में बात कर रहे थे। तभी सोनिया की बेटी रिया उसके पास आती है। मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। हाँ रिया, तुम चलो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हाँ, तू इसे खाने के लिए नहीं देगी, मैं देती हूँ। तुझे अभी आराम की ज़रूरत है। मैं तो तुझे बस इसलिए अपने साथ ले जा रही हूँ ताकि तू अकेली ना बैठ, क्योंकि अकेले बैठे रहने से चिंता होती है और मैं नहीं चाहती कि तू चिंता लेकर मेरे पोते को कमज़ोर कर दे। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे आज ना मुझे हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए, तो क्यों ना आप भी मेरे साथ शाम को हॉस्पिटल चलें। सोनिया की बात सुनकर कुंती उसके साथ हॉस्पिटल चलने के लिए तैयार हो जाती है और शाम को जब कुंती सोनिया को लेकर हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर उसका चेकअप करती हैं। जच्चा बच्चा तो ठीक है, लेकिन लगता है सोनिया जी टेंशन बहुत लेती हैं। क्यों सोनिया जी, सही कह रही हूँ ना? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो बस। कोई बात नहीं। वैसे आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि टेंशन लेने से बच्चा कमज़ोर हो सकता है। फिलहाल सब कुछ ठीक है। हाँ, अपने ऊपर थोड़ा और ध्यान देना। डॉक्टर और सोनिया आपस में ये बात कर रही थी। तभी बीच में बात करते हुए कुंती अपनी बात रखती है। डॉक्टर, मैं क्या पूछ रही थी कि क्या आप मुझे ये बता सकती है कि मेरे बहू के पेट में लड़की है या लड़का? ये कैसी बात कर रही हैं आंटी जी आप? क्या आपको पता नहीं, लिंग जानना और ये बताना कानूनन अपराध है। अगर आपने मुझसे दोबारा ये बात पूछी तो मैं आपके खिलाफ एफआईआर भी कर सकती हूँ। डॉक्टर प्लीज़ शांत हो जाइए, मेरी सास ने ऐसे ही मजाक में पूछ लिया, आप इतना हाइपर मत होइए प्लीज़। और वैसे भी ना मेरे घर में बेटा और बेटे में कोई भेदभाव नहीं होता। हाँ हाँ, मेरी बहू बिल्कुल सही कह रही है, मैंने तो बस आपसे मजाक किया था। हाँ, आप तो गुस्सा ही हो गई। अगर ये मजाक है तो अच्छी बात है, लेकिन आगे से ऐसी बात मत करना। डॉक्टर की बात सुनकर कुंती चुप हो जाती है और अपनी बहू के साथ घर आ जाती है। माँ जी क्या हुआ? जब से आप डॉक्टर के पास से आई हैं मैं देख रही हूँ आप काफ़ी चुपचाप हैं। अरे क्या हो गया, लड़की है या लड़का? खून तो हमारे खानदान का है ना। देख बहू, तुझे पहले से ही एक बेटी हो रखी है। मैं नहीं चाहती कि तुझे दूसरी भी बेटी हो। मुझे इस बार पोता चाहिए, बस बात खत्म। कुंती अपनी बात बोलकर वहां से चली तो जाती है, लेकिन सोनिया के दिमाग में उसकी बात घर कर जाती है और बेचारी टेंशन में रहने लगती है। ना सिर्फ सोनिया बल्कि अब कुंती को भी चिंता होने लगी थी कि उसकी बहू को आखिर बेटा होगा या बेटी। शाम को जब सोनिया के ससुर और उसका पति अविनाश घर आते हैं तो कुंती उन लोगों के पास बैठकर आज हुई सारी बात बता देती है। हाँ तो माँ, आप किसी भी डॉक्टर से लिंग के बारे में बात करेंगी तो वो तो गुस्सा ही करेंगे, क्योंकि बच्चा होने से पहले अगर हम लिंग जांच की बात करते हैं तो हम पर केस भी बन सकता है। ये कानूनन अपराध है। अरे लेकिन बेटा, मुझे इस बार पोती नहीं बल्कि पोता चाहिए। मैं इस बार भी तेरी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हाँ, अरे जब तक हमारे घर में एक लड़का नहीं होगा तब तक हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? आखिर हमें अपना खानदान भी तो बढ़ाना है। माँ, बेटी तो मैं भी नहीं चाहता। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे बेटा हो, पर जो भी होगा वो भगवान की देन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अरे अब इन सब बातों को छोड़ो और खाना खाओ, क्योंकि अब हमारी बहू के पेट में लड़का है या लड़की ये तो हमारे उल्टा बाबा ही बताएंगे, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं जाती। मैं सोच रहा हूँ अगले दिन उल्टा बाबा को अपने घर ले आऊँ। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अब उल्टा बाबा ही है जो हमारी इस दुविधा का समाधान निकाल सकते हैं। इस तरह सब आपस में बात करने के बाद खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन मोहित उल्टा बाबा को अपने घर ले आता है। उल्टा बाबा को देखकर कुंती उल्टा बाबा की पैर छूती है और उन्हें प्रणाम करती है। प्रणाम बाबा, आइए आइए, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। तथास्तु बच्चों, बताओ कौन सी दुविधा आन पड़ी है तुम सबके ऊपर जो तुमने हमें अपने घर बुलाया? क्या बताऊं उल्टा बाबा, मेरे ऊपर तो दुविधा ही दुविधा है। मेरी बहू को पहले ही एक बेटी हुई है, लेकिन अब मैं दोबारा अपनी बहू को बेटी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे घर में लड़का पैदा हो ताकि मेरा वंश आगे बढ़े।
बच्चा ये तो ऊपर वाले की देन है, वो तुम्हें जो देंगे अच्छा ही देंगे। वो तो हम जानते हैं बाबा कि ऊपर वाला हमें जो देगा वो अच्छा ही देगा, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या हमारी बहू को बेटा होगा? अवश्य बच्चा, आपकी बहू को बेटा पैदा होगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को कुछ उपाय करने होंगे। यदि वो उपाय आप कर लेते हैं तो आपके घर में बेटा अवश्य पैदा होगा, लेकिन हाँ, उन उपाय को पूरी सावधानी के साथ करना। हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, हम सारे उपाय पूरी सावधानी के साथ करेंगे। वैसे भी हमें पोते की शक्ल देखनी है, और अब लड़के के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े वो हम सब करेंगे। क्यों अविनाश, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबा बताइए हमें कौन से उपाय अपनाने होंगे? आप जैसा कहेंगे हम सभी वैसा ही करेंगे। अविनाश की बात सुनकर उल्टा बाबा अपना हाथ उठाते हैं। ओम नमो नमो भगवते नमः। अविनाश बच्चा, अगर तुम्हें बेटा चाहिए तो तुम्हें अगले 2 महीने उल्टा चलना होगा, सर नीचे पैर ऊपर करके। ये क्या बोल रहे उल्टा बाबा? भला कोई इंसान सर नीचे पैर ऊपर करके कैसे चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है बच्चा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंसान ऐसे कैसे चलता है। इतना बोलकर उल्टा बाबा अपने हाथों के बल खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर चलकर दिखाता है। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। देख लिया, जिस तरह से हम चल रहे हैं ठीक वैसे ही तुम भी चल सकते हो, इसलिए ज्यादा सोच विचार मत करो। यदि तुम्हें बेटा चाहिए तो तुम्हें ये उपाय अवश्य करना होगा। उल्टा बाबा की बात सुनकर अविनाश उल्टा चलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो नहीं चल पाता, तुरंत नीचे गिर जाता है। उल्टा बाबा, मैं तो हाथ के बल खड़ा होते ही नीचे गिर गया, अब मैं उल्टा चलूंगा कैसे? वो तो तुम्हें खुद मैनेज करना पड़ेगा बेटा, मेरा काम था तुम्हें बताना। मोहित जी, ये उपाय न सिर्फ आपके बेटे बल्कि आपको और कुंती बहन को भी करना पड़ेगा, और इस घर में कोई उपाय नहीं करेगा तो वो सिर्फ बहू होगी, क्योंकि बहू खुद पेट से है, इसलिए बहू को पूरी तरह आराम मिलना चाहिए। हमारी बहू आराम करेगी? अरे बाबा जी, आपको पता नहीं, पेट में बच्चा होता है ना तो उसे काम करते रहना चाहिए ताकि बच्चा सही से हो। बहू से काम करवाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि बच्चा बच्चा ही ना रहे हैं। इसलिए आप अपना मुंह बंद रखो और हम जो बता रहे हैं वो चुपचाप सुनो। उल्टा बाबा, आपने मेरे बेटे को तो उपाय बता दिया, लेकिन अब मैं क्या करूं जिससे मेरे घर में बेटा पैदा हो जाए? हाँ बच्चा, तुम्हारे लिए भी एक उपाय है। तुम उसे करोगे तो तुम्हारे घर में लड़का अवश्य पैदा होगा। तुम्हें अगले 2 महीने तक। क्या अगले 2 महीने तक अविनाश के पापा को भी उल्टा चलना पड़ेगा? हे भगवान, इनकी उम्र नहीं है उल्टा चलने की बाबा। अगर ये उल्टा चले ना तो सीधा भगवान के पास पहुंच जाएंगे। कुंती बहना, तुम चिंता मत करो, हम मोहित को उल्टा चलने के लिए नहीं कहेंगे। मोहित, अगले 2 महीने तक तुम्हें मीठे पानी से नहाना होगा। मीठा पानी गए तो पानी में चीनी घोलकर नहाना होगा। यदि तुम अगले 2 महीने तक इस उपाय को कर लोगे तो तुम्हारे घर में लड़का आने के चांसेस 80% बढ़ जाएंगे। लेकिन बाबा, वो चीनी वाला पानी से नहाऊंगा तो मेरा शरीर तो चिपचिपा हो जाएगा, और इस तरह तो मुझे चींटियां भी लग सकती है। इसका तोड़ भी है हमारे पास बच्चा। हर दूसरे दिन तुम सादे पानी से स्नान कर लिया करना। इससे ना तो तुम्हारे शरीर पर चींटी लगेगी, ना ही तुम्हारा शरीर चिपचिपा रहेगा। उल्टा बाबा की बात सुनकर मोहित चुप हो जाता है और ना चाहते हुए भी वो इस उपाय को करने के लिए राजी हो जाता है। कुंती बहना, अब बारी है तुम्हारी। तुम अत्याधिक बोलती हो, इसलिए सबसे पहले तुम्हें बोलना कम है ताकि इस घर में शांति का माहौल बना रहे। और दूसरी बात, तुम्हें अगले 2 महीने तक अपनी बहू के लिए खाना बनाना होगा और उसे वही खिलाना होगा जो उसकी इच्छा होगी। अरे लेकिन बाबा। बोलना नहीं, ज्यादा बोलना नहीं है, इस बात पर अमल करो, जाओ। यदि ये उपाय कर लिया तो तुम्हारे घर में बेटा ही जन्मेगा। जी बाबा, जैसा आप कहे वैसा ही होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। तथास्तु। इस घर में शांति का माहौल हमेशा बना रहे, हमेशा खुशियों का आवागमन रहे। इतना बोलकर उल्टा बाबा वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद सोनिया तो आराम से बैठी रहती, लेकिन उसके घर में अब सभी लोग वैसा ही करते जैसा उल्टा बाबा बोलकर गए थे। अविनाश उल्टा चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार गिर पड़ता। अविनाश जी, रहने दीजिए ना, अगर आप उल्टा नहीं चल पा रहे हैं तो क्या जरूरत है उल्टा चलने की? नहीं सुनिए, मैं उल्टा चल कर रहूँगा, और वैसे भी ये सब मैं अपने लिए या तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हमारे होने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूँ। अविनाश एक बार फिर उल्टा चलने की कोशिश करता है, पर एक बार फिर वो नाकामयाब हो जाता है।
अविनाश और सोनिया आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां कुंती आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू तुझे खाना है तो बता दे मुझे, मैं तेरे लिए बना दूंगी। मम्मी जी रहने दीजिए ना, मैं बना दूंगी खाना। आप मुझे बता दीजिए बनाना क्या है, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं 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 बहू, तू कुछ नहीं करेगी। अगर उल्टा बाबा ने तुझे आराम करने के लिए कहा है तो तू सिर्फ आराम ही करेगी, इसलिए तू मुझे बता क्या खाना है, मैं अभी बना दूंगी। इतना बोलकर सोनिया अपनी सास को फिलहाल के लिए चाय बनाने को कहती है। इस तरह कुंती अपनी बहू की हर बात मानती। वहीं अब मोहित भी चीनी वाले पानी से नहाने लगता है। अरे अविनाश की अम्मा देखो तो जरा, मेरा शरीर कैसे चिपचिपा हो रहा है इस चीनी वाले पानी से नहाने की वजह से। हमें तो ज्यादा बोलने के लिए मना किया हुआ है, वरना मैं आपको याद दिलाती कि बाबा ने आपको क्या कहा था। इस तरफ समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ वो लोग वही करते हैं जैसा उनके उल्टा बाबा ने कहा था। और अब तो सोनिया को भी ये सब देखने की आदत हो गई थी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सोनिया को लेबर पेन शुरू होता है। सभी लोग सोनिया को तुरंत अस्पताल ले जाते हैं और कुछ देर बाद डॉक्टर अपने हाथ में एक बच्चा लिए बाहर आती है और कुंती के हाथ में थमाकर कहती है, बहुत बहुत बधाई हो कुंती जी, आपको पोती हुई है। डॉक्टर की मुंह से पोती का नाम सुनते ही मानो कुंती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बच्चे की शक्ल देखकर दुखी होते हुए कहती है, हे भगवान, हमने लड़के की मांग करी थी लेकिन यहाँ तो एक बार फिर से लड़की हो गई। हमने बेटी की चाह में न जाने क्या क्या टोटके आजमाए, लेकिन हमें मिली क्या, बेटी। भाग्यवान, अब हम कर भी क्या सकते हैं, आखिर ये भी तो हमारा खून है, इसे हम ऐसे ही छोड़ तो नहीं सकते। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो उल्टा बाबा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। उनको तो मैं उन्हीं के आश्रम में जाकर अच्छे से समझाऊंगी। इतना बोलकर कुंती अपनी पोती की तरफ देखने लगती है। कुछ समय बाद सोनिया डिस्चार्ज होकर अपने घर चली जाती है, जिसके बाद कुंती, मोहित और अविनाश तीनों ही उल्टा बाबा के आश्रम जाते हैं। जय हो उल्टा बाबा की। बाबा, आपने जो जो टोटके हमें बताए थे, हम सभी ने वो पूरी विधि अनुसार किए और आपको बता दे कि हमारी बहू को बच्चा भी हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी वाली बात है। कहाँ है हमारी मिठाई? मिठाई लेकर आई हो ना कुंती बहन, या नहीं? मिठाई तो नहीं, लेकिन आपके लिए अच्छे अच्छे शब्द जरूर लेकर आए। अरे जैसा आपने हम लोगों को कहा था, हमने वैसा सब कुछ किया, लेकिन हमारे घर में बेटा नहीं बेटी पैदा हुई है। आपने तो कहा था कि आपके किए गए उपायों को अगर हमने सही तरह से कर लिया तो इस बार मुझे बेटा होगा, लेकिन मुझे बेटे की तो शक्ल दिखी नहीं, ऊपर से बेटी दिख गई। बच्चे तो भगवान की देन है बच्चा। मैंने तुम्हें ये कहा था कि तुम्हें बेटा प्राप्त होगा, लेकिन वो इस बार होगा ऐसा तो नहीं कहा था। हमारे शब्द हमेशा सटीक रहते हैं, लेकिन वो कब पूरे हो ये हम भी नहीं जानते, इसीलिए तुम हम पर इल्जाम नहीं लगा सकती बच्चा। खैर कोई बात नहीं, यदि तुम हमारे लिए मिठाई लेकर नहीं आए तो हम ही तुम्हें बेटी होने की खुशी में मिठाई खिला देते हैं। तुम यहाँ बैठो, हम तुम्हारे लिए मिठाई मंगवाते हैं। नहीं बाबा, हमें आपके यहाँ की मिठाई नहीं खानी। आप अपनी मिठाई अपने पास ही रखिए, हम घर जाकर आपके लिए मिठाई भिजवा देंगे। लेकिन हाँ, अब हमें आपके ऊपर विश्वास नहीं रहा। देखो बच्चा, हम फिर से कह रहे हैं, हमारे शब्द बिल्कुल सटीक रहते हैं। यदि तुम्हें बेटा चाहिए तो तुम एक बार और ट्राई कर सकते हो, क्या पता अगली बार तुम्हें बेटा हो जाए। बाबा की ऐसी बात सुनने के बाद कुंती अपने दोनों हाथ जोड़ लेती है और बाबा को जवाब देती है, अरे उल्टा बाबा, हमें अब बेटे की इच्छा नहीं है। हमारी बेटी ही हमारी लक्ष्मी है, नहीं चाहिए हमें बेटा। अब हमें भगवान ने जो दिया है हम उसी में खुश हैं। आप अपने उपाय और अपने टोटके अपने पास ही रखिए, हमें बख्श दीजिए। इतना बोलकर वो तीनों अपने घर चले जाते हैं और अपने घर में आई बेटी का स्वागत करते हैं। इस तरह अब उन्हें ये समझ में आ जाता है कि बेटी हो या बेटा, दोनों ही बराबर हैं। साथ ही उन्हें ये भी समझ में आ जाता है कि किसी भी बाबा पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए।